बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फ़ास्ट फ़ूड पे बात करने वाला हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा रवाज ही हो चुका है। ये इंसानी जिस्म के लिए फ़ास्ट फ़ूड फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, और ये कहाँ से चला? ये उस वक़्त चला जब नाज़ुक बीबियाँ, नाज़ुक बेटियाँ, नाज़ुक बहनें आ गईं, तो उन्होंने बच्चे को बोला कि मैं रोटी नहीं पका सकती हूँ, आटा नहीं गूँध सकती हूँ, आप जाकर होटल से ले आएँ। होटल से चलता चलता बड़े होटलों में पहुँच गए, तो बड़े होटलों से फिर मैकडॉनल्ड, KFC, बंधू खान, यानी ऐसे बड़े बड़े ब्रांडों पे पहुंच गए। तो पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया लोगों के पास। अभी वो खर्च करने के लिए जगह नहीं है, तो बीबियां जो थी वो नाजुक हो गई रोटी पकाने से। तो बच्चों को बोला जाओ बाहर से पकी पकाई ले आओ। इस तरह चलते चलते ये चीज़ फ़ास्ट फूड तक पहुंच गई। फ़ास्ट फूड का मतलब है, फ़ास्ट लफ्ज़ तेज़ का है, फूड का मतलब खुराक है, यानी तेज़ खुराक, तेज़ी से जो तैयार हो जाए उसको फ़ास्ट फूड कहते हैं। हालांकि टाइम उससे ज़्यादा लग जाता है घर में रोटी पकाने से, और बाहर से लाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन बीबियाँ जब उठना ही लेट है तो बच्चों को भूख लगनी, उन्होंने बाहर से जाके लाना है। इस वजह से ये फ़ास्ट फूड अभी रवाज ही बन गया है, और फिर अभी फैशन बन गया है। मामूली बात पे वो जी फ़ास्ट फूड लेने गया है बच्चा, फलाना फ़ास्ट फूड लेने गया है जी। तो फ़ास्ट फूड होता क्या है? फ़ास्ट फूड ये होता है, एक बंद होता है, उसमें वो थोड़ा सा चिकन लगा देते हैं रोस्ट करके, या कोई ऐसी टिक्की लगा देते हैं, ऐसा कबाब लगा देते हैं, ऐसे उसमें मसाला जार डाल देते हैं, तो वो जी फ़ास्ट फूड बन गया। अभी वो फ़ास्ट फूड का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि बंद जो है वो सोडा और सफ़ेद आटा यानी मैदा, उसमें वो तैयार हुआ है। आगे आप खुद देख लें कि वो सफ़ेद आटा जो है वो क्या चीज़ पैदा कर रहा है? वो शुगर पैदा कर रहा है। वो जो उसमें माल लगाया गया है उसको चटपटा बनाने के लिए, उसकी तलाई हुई है, घी में हुई है या कुकिंग ऑयल में हुई है। और वो जो कुकिंग ऑयल है उसका भी देख लें कि वो कैसा, कहीं भी जाके बड़े बड़े ब्रांड जो बने हुए हैं उनके जाके वहाँ पे देखें वो कुकिंग ऑयल जो है वो कैसा है, और कहाँ से बनता है, और किधर से आता है, और कैसे वो तैयार होता है। जो आपको चटपटा ज़ायका दे रहा है वो कभी चेक करें, चेक करके फिर आप फ़ास्ट फूड पे जाएं और फ़ास्ट फूड खाएं। तो वो जो उसमें मैदे में सोडा डाला गया है, सोडा शुगर पैदा करता है, आपके जिस्म में फलाव पैदा करता है, यानी आपका जिस्म जो है फूलता है, आप में चर्बी पैदा हो रही है। वो चर्बी जो है वो आपकी अंतड़ियों में पैदा हो रही है, अंतड़ियाँ जो हैं वो बंद हो रही हैं चर्बी से। आपका खून जो है वो पूरी सर्कुलेशन नहीं करेगा। जब खून सर्कुलेशन नहीं करेगा आपका जिस्म सुन्न होना शुरू हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आप 30-35 साल की उम्र में ही आपका एहतताम होना शुरू हो जाएगा। यानी ये फ़ास्ट फूड का फ़ायदा है। तो आप अगर नुकसान की तरफ जाएं तो नुकसान तो उसके जितने गिनती का लो कम है। बीबियाँ अगर आटा गूंदेगी तो उसके मसल जो हैं वो मज़बूत रहेंगे। अगर जितना आटा गूंदोगे उतना ज़्यादा वो उसमें ताकत आएगी, हिम्मत रहेगी, उसका खून जो है वो सर्कुलेशन करेगा, वो बीमारी से बची रहेगी। तो जो बीबियाँ लेटी लेटी हुक्म कर देती हैं ना कि जाओ यार बाहर से बच्चों जाके फ़ास्ट फूड ले आओ, तो वो बहुत जल्दी बीबियाँ जो है ना वो लेटी ही रहती हैं, और लेटी लेटी ही अल्लाह की सुपुर्द हो जाती हैं। ऐसे ना किया करें मेरी माएँ बहनें, ऐसे ना किया करें। अपने आप को फ़िट रखें। घर का काम काज करना बीबियों का काम है, तो करें, करने से आप फिट हैं, बीमारियों से बची रहेंगी। जब आप अपने आप को बचाने की बीमारी से दवाइयों या डॉक्टरों के पास जाना है, तो उससे बेहतर नहीं है अपने घर में वर्जिश करो, घर में काम करो, घर का काम करो, तो आप फिट रहोगी, डॉक्टरों के पास नहीं जाओगी। लेकिन आपको इस चीज़ की कदर नहीं है
कि वो जो पैसा आपने डॉक्टर को देना है वो पैसा कैसे कमाया गया है। अगर आपको इस चीज़ की कदर हो तो आप ये ऐसे ना करें। वो जो बच्चों को फास्ट फूड के लिए पैसे देते हैं ना, वो आपको कदर नहीं है, बच्चों को भी कदर नहीं है और बीबी को भी कदर नहीं है कि मेरे खामद ने कैसे पैसा कमा के लाया है और वो मैं किधर लगा रही हूँ। इस तरह बहरहाल बाज़ हुक्मा या डॉक्टर साहबान फ़ास्ट फूड को, आज ही मैं सुन रहा था, एक मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक हकीम साहब थे, वो बता रहे थे जी फ़ास्ट फूड जो वो फ़ायदेमंद है। बहरहाल वो अपने इल्म में इजाफ़ा करें, मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो वो अपने इल्म में इजाफ़ा करें। फ़ास्ट फूड बहुत नुकसानदेह है। गंदम की रोटी, पहले लोग जो थे वो उनकी उम्र 100 साल, बहुत कम लोग थे जो 100 साल से नीचे फौत हो जाते थे। तो अभी बड़ी मुश्किल है 50 से ऊपर जाएं। थोड़ा सा ख्याल करें, अपने आप में पैदा करें। ये जो KFC, बंदूक खान या ऐसे ब्रांड है ना, मैकडोनल्ड, इनकी जाके आप कुकिंग ऑयल चेक करें, आपको पता चले कुकिंग ऑयल जो है वो कैसे बन रहा है, किधर से आ रहा है, क्यों बन रहा है। और आप ये भी सोचें कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो उन ब्रांडों को जिनको पता ही नहीं हमारे पास पैसे कितने का है। अपने घर को सपोर्ट करें, अपने बाप को सपोर्ट करें, घर का जो मालिक है उसको सपोर्ट करें, ना कि बंदूक खान को और मैकडोनल्ड, KFC और बड़े बड़े ब्रांड जो हैं उनको सपोर्ट करें। ये बीबियाँ मेहरबानी करें और बच्चे भी मेहरबानी करें, अपने घर का ख्याल करें। तो मेहरबानी करके फ़ास्ट फूड से, मेरे एक दोस्त था वो इसी तरह ही वो ज़ाया हुआ है। वो थोड़ा छोटे थे तो वो वही है फ़ास्ट फूड खाना जी, मैंने फ़ास्ट फूड खाना है जी। खाते 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 वो बच्चा 22-23 साल तक ज़िंदा रहा। उसके बाद उसको ऐसी बीमारी लगी कि वो बच्चा 22-23 साल तक वो फारग हो गया। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या पैदा हो रहा है फ़ास्ट फूड खा कर। फ़ास्ट फूड ना खाएं भाई। तो अब इजाज़त दें, वीडियो लंबी हो रही है। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो मैं माज़रत खाऊं, लगता रहे, मैं तो बताता रहूँगा, ऐसी बातें करता रहूँगा। नुस्खा आज नहीं दूँगा, इंशाल्लाह कल नुस्खा दूँगा। आज यही नुस्खा है कि अमल कर लें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब इजाज़त दें, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।